इस समय जो रोटेशन वाले कहने चला गया है। चलो चलो जल्दी चलो, ध्वजारोहण का समय हो गया। सब लोग सामने आके खड़े हो। इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। ये किसी कोई दल पार्टी का मिशन का नहीं है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। इसका सम्मान करना हर राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को है, कर्तव्य है अपना। इसलिए ऐसी राष्ट्रीय ध्वज के अवसर पर सबको उपस्थित होना चाहिए। जब इसका महत्व तो लोग भूल गए हैं, उन्हें पता नहीं कि राष्ट्र क्या है और तुम क्या हो, राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभक्ति किसे कहते तो सब भूल चुके हैं। लेकिन अभी ये ध्वज अपना संकेत देता है एकता का, आध्यात्मिकता का, व्यवहारिकता का, सामाजिकता का संदेश दे रहा है कि सब लोग संगठित होकर देश और समाज के विकास में लग जाए। इसका उद्देश्य ये है, झंडे का मतलब है कि हमारा अधिकार, झंडा एक अधिकार का प्रतीक है कि हमारा अधिकार क्या है। हम मानव है, मानव अधिकार क्या है, मानव कर्तव्य क्या है, मानव नीति क्या है, मानव कर्म क्या है, मानव धर्म क्या, ये सब जानकारी हमें आपको लेनी चाहिए। इसलिए ये राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। पूर्ण आजादी तो भवन में मिली थी जब संविधान बन गया था, लेकिन आजादी की तिथि है 15 अगस्त 1947। आज वो तिथि है। उसी तिथि का सम्मान करते हुए लोगों को उसकी जानकारी देने के लिए ये तिथि निश्चित निर्धारित रखी गई है और हमेशा इसको मनाया जा रहा है। लेकिन मतलब नहीं जानते राजनीति लोग, तो बिल्कुल अर्थ ही भूल गए इसका कि राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या, फहराने का मतलब क्या। फहराने का मतलब पूरा प्रचार प्रसार इस तरह का राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का लोगों के अंदर हो जाए, उसका विस्तार होना चाहिए, जन जन के कान तक आवाज पहुंचानी चाहिए। फहराने का मतलब ये, लेकिन इनको तो कुछ पता नहीं है, न उसमें कभी भागीदार है, न इसमें से कोई कुर्बानी देने वाला है। केवल कुर्बानी की कहानी पढ़ते हैं और कहानी खत्म कर देते हैं। कुर्बानी का मतलब केवल इनकी दृष्टिकोण में कहानी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। कुर्बानी जिन्होंने की है उनके बारे में केवल संत महापुरुष जानते हैं। उनको पता है किसने किसने कैसे कैसे भाव विचारों में आकर देश के लिए कुर्बानी की थी। ऐसे थोड़ी है, ये कुर्बानी को भुलाना नहीं है। भुलाने का मतलब जिस देश के लिए कुर्बानी दी गई उस देश में किसी तरह की अराजकता नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का पारस्परिक राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मतलब ईर्षा द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तब तो आप ठीक है। अब तो ये बढ़ता चला जा रहा है। केवल पर्व का मतलब त्योहार हो गया, बल्कि ये त्योहार नहीं है। ये तो जिन भावनाओं को प्रेरित करना, उनकी भावनाओं को देश सेवा की तरफ मोड़ना और इनको लगाना, काम तो यह था। लेकिन यह काम कोई नहीं कर रहा। लेकिन संत महात्मा अपना बराबर संदेश प्रसारित करते रहते हैं और वो करके दिखाते हैं। उनका भाषण स्पीच परिचय नहीं होता, उनकी करनी है और सबके सामने करके दिखाते हैं। अगर इसी तरह से सारे लोग रुक जाए तो देश का और समाज का और मानव इंसानी जात का विकास हो जाएगा। तो विकास दिवस है ये, लेकिन बगैर संगठन के नहीं होगा।
कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संगठन ही शक्ति। आज संगठन न परिवार का है, न समाज का है, न देश का है, न देश के लोगों का है। संगठन तो विघटन में बदल गया। यही सबसे बड़ी कमी है और इसी को हमें बनाना है, बढ़ाना है, लोगों को पारस्परिक प्रेम में जोड़ना है, ताकि सबके अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार आ जाए। सबके दिल दिमाग में माँ बहन बेटी के प्रति अपना कर्तव्य अगर आ जाए तो देश खुशहाल हो जाएगा। जब ये आ जाएगा, इसी को कह देंगे सज्जुग। व्यवस्था का नाम सज्जुग, कोई आदमी इंसान नहीं है, तो व्यवस्था है। आज कलयुगी व्यवस्था है, यानी मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, उपचार को उपचार, ये मतलब यानी घोष रिश्वत, इसको कलयुग कहते। और यही सत्य में परिवर्तित हो जाए तो सज्जुग हो जाएगा। सज्जुग का विशेष सच्चाई अर्थ यही है कि हमारी सबकी आंखें सत्य ही दिखने लगे, कान सत्य ही सुनने लगे, वाणी सत्य बोलने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के जाने लगे, हाथों से सत्य सेवा धर्म करने लगे, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगे, बुद्धि से सच्चा निर्णय ले। इसको कहेंगे सज्जुग। सज्जुग कोई आदमी नहीं है, ये तो अभी कहीं दिखाई नहीं देता, संगत में नहीं है, संगत में भी अभी कुछ नहीं है। देरी इसी बात की। महापुरुष कहते हैं भाई मेरी तो सब तैयारी है, मैंने परिवर्तन का मसाला बना के तैयार कर दिया, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा सो दूंगा। अब ये काबिलियत कैसे आएगी? अभी तो समय की भी पाबंदी नहीं है, इनको समय भी निश्चित दिन का कोई नहीं। जो मन में आया सो खा लिया, मन में आया सो कर लिया, मन में आया जो बोल दिया, तो इसी यही तो कलयुग है। मन मुक्ता ही कलयुग है। अगर मन मुक्ता के परे हो जाओ और सबके हित और कल्याण की बात सोचने लगो, उसी का नाम सज्जुग होगा। अभी सज्जू की परिभाषा नहीं लोगों को मालूम, केवल सज्जू चिल्लाते सज्जू नहीं आया, सज्जू नहीं आया। हमने सज्जू आए क्या? तुमने तो रास्ता बंद कर दिया। सज्जू आने के रास्ते तुमने बंद कर रखे। ये चोरी और झूठ और छल कपट ये सज्जू लाने देंगे? सज्जू ऐसे थोड़ी आएगा। जब किसी व्यक्ति को बुलाते हो, व्यक्ति को, तुम्हारा समय है, तब उसके रास्ते को साफ करते हो, पानी का छिड़काव करते हो और तरह तरह की सजावट करते हो, खुशबूदार फूल को फूल डालते हो, वे किसी तरह वो खुश हो जाए, आने वाला व्यक्ति खुश हो जाए। अब सज्जू आने की बात कर रहे हो तो सज्जू के खुश करने का कोई काम है तुम्हारा? भी अभी तो कुछ भी नहीं है। संगत में भी कुछ ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति हमको नहीं दिखाई देता जिसको भी जिम्मेदारी सौंप, कोई पाबंदी नहीं है। तुम्हारे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, और जिसको समय नहीं माने उसको कुछ नहीं माने। टाइम इज ट्रुथ और टाइम इज मनी। समय ही सत्य है, समय ही धन है। जिसने समय को पकड़ लिया वो सफलता प्राप्त करता है। समय की जानकारी, समय की युक्ति, समय के सिद्धांत, समय के नियम, संयम का संयम जिसने अपना लिया वो समय का लाभ पाने का अधिकारी है। बाकी लाभ किसी को नहीं मिले। तभी सब लोग परेशान, दुख तकलीफ में हो, रोज ये बीमारी वो बीमारी, ये झगड़ा ये झंझट। अरे महापुरुष तो तुम्हारी बीमारी लिए बैठे, उनके पास कोई बीमारी नहीं। तुम्हारा स्पर्श है, तुम्हारे पूरे कर्मों का लेन देन है, एक तरह की गंदगी, हजारों किस्म की गंदगी तुम्हारी उठाते हैं। इसलिए वो बोझा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके शरीर को भी तकलीफ होती है, लेकिन वो इसको तकलीफ नहीं समझते। वो तो ये इसको सेवा कहते हैं। तो हमको यही सेवा मिली है, यह सेवा कोई देगा नहीं उनके सिवा, यह सेवा कोई नहीं देगा। दूसरे की परेशानी, दूसरे की बीमारी, दूसरे की गंदगी कर्मों की कौन लेगा? अपनी अपनी नहीं उठा पा रहे हो तो फिर तुम दूसरे क्या लोगे? लेकिन महापुरुषों का जीवन इसीलिए परम भारत के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश ही आते हैं और काम करते रहते हैं। उनका कोई जात, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी किसी तरह की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था सबके हित की होती है। आज आपको यह सब करके दिखाया गया। हिंदुस्तान विश्व में कई जगह जाओ, जो व्यवस्था नैमिषारण्य में कहीं नहीं आपको मिले। इस तरह का प्रेम अभी कहीं नहीं, इस तरह का संगठन कहीं नहीं,
इतने की निस्वार्थ सेवा करने वाला अभी कहीं नहीं। उनको सबको कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ जो प्रेमी आया है उससे आप पूछोगे मिट्टी क्यों डाल रहे, कोई मजदूरी मिलेगी, कहते नहीं भाई मजदूरी के लिए थोड़ी आए, कल भाई क्या चाहिए आपको, कल कुछ नहीं चाहिए, हमको आदेश पालन करना है, जब आदेश पालन करेंगे उनकी जो इच्छा होगी वो दे देंगे। इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा, इसी को कहते हैं परमार्थ सेवा। मैंने इस परमार्थी सेवा का जिक्र क्यों किया, इसको क्यों यहाँ रखा है, यही भूमि विश्व में ऐसी है जहाँ परमार्थी सेवा हो सकती है और कहीं नहीं। क्यों, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की विश्व में कहीं कोई स्थान नहीं है, कोई तीर्थ पूरक ऐसा नहीं जहाँ पर इतने ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की, कष्ट उठाए हो, संयम किया हो, त्याग किया हो, इसके लिए आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको अवसर दिया गया है। मैं 12 वर्ष से लगातार यही संदेश दे रहा हूँ कि अब भी जागो, अब भी चेतो, इस भूमि को समझो। 1997 में जब कार्यक्रम हुआ था नैमिषारण्य, जहाँ अपना सतगुरु धाम बना आश्रम, उसी के बगल नदी किनारे हुआ था 97 में 10 जुलाई से 23 जुलाई 10 वर्ष 10 दिवसीय कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का था। आखिरी दिन महापुरुष ने क्या उच्चारण किया था कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। जिस स्थान से सतयुग का आगमन होगा वो स्थान कितना पावन पवित्र होगा और इतिहास में अग्रगण्य होगा। लेकिन अभी तक नहीं लोग समझ पा रहे, वचनों को भूल जाते हो, वादों को भूल जाते हो, सिद्धांतों को भूल जाते हो, तभी तुम तो फंस जाते हो बुराई में। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग संगठित होकर इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे अपनी एकता का, अखंडता का संकल्प लो कि हमको संगठित होकर रहना है, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। ये संगठन है, ये संगठन का ध्वज है, ये संगठन की परिभाषा बताता है, लेकिन संगठित कोई नहीं। न राज के लोग संगठित हैं, न धर्म के लोग संगठित हैं। जब राज एक ही है तो एक ही होना चाहिए। 50 पार्टियां बना डाली, ये क्या है, ये विघटन है। ये सबका स्वार्थ झलक रहा है कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए खड़े हैं। सेवार्थ धर्मार्थ परमार्थ कोई नहीं कर रहा, किसी की समझ में ही नहीं आता। न राजनीति के लोग समझ रहे हैं, उनमें कितने फिरके हो गए, कितनी पार्टियां। अरे राज एक है, व्यवस्था एक है, न्याय एक है, नीति एक है, फिर ये दल क्यों इतने हो गए। इसी दलों ने दलदल बना दिया देश में, बीमारियों का, परेशानियों का, लड़ाई झगड़े का, झगड़े झंझट, ये सब दलदल बना दिया है। आगे आने वाला समय इन्हें माफ़ नहीं करेगा। महापुरुष पहले से कह रहे हैं, माफ़ी किसी को नहीं मिलती। गलतियों की क्षमा होती है, और जानबूझकर और स्वार्थ में कोई काम करोगे उसकी क्षमा नहीं होती। चलो सब लोग ध्वज के नीचे। इस ध्वज को 3 लोग फहराएंगे, विनोद कुमार, अशोक कुमार और महेश कुमार। ये तीनों लोग डोरी पकड़े और झंडों को फहराए। आप पुरोहित जी कहाँ हैं? विकास बोलिए। राष्ट्रीय ध्वज सभी लोग दोहराओगे। देखो राष्ट्रीय ध्वज क्या है वो आज आपको जानकारी मिली। जो सुनाया जा रहा वो अंग्रेजों का सम्मान है, वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, वो हमारे राष्ट्र का अपमान है। लिहाजा हमें उस अपमान को बार बार नहीं दोहराना है। आज आपको जो राष्ट्रीय ध्वज ये सुनाया जाएगा तो इसमें देखना सब झलक है पूरे देश की, और उसमें केवल अंग्रेजों की झलक, एक व्यक्ति विशेष की महिमा है, उसका गुणगान है, उसको भाग विधाता कहा जा रहा है। विधाता तो भगवान होता है, वो भगवान हो गया और अभी तक
किसी विद्वान ने, किसी धर्माचार्य ने, किसी राजनीति मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने इस पर विचार नहीं किया ये राष्ट्रगान है या व्यक्तिगत किसी का सम्मान है। जरा सुनिए आप और सब लोग दोहराइए आप। आज एक नई चीज आपके सामने खड़ी होगी। हाँ, देखो ये 3 अतिथि हैं जो आज ध्वजारोहण करेंगे। इनको आप अलग अलग लोग माल्यार्पण करो, माल्यार्पण करो अलग। चलो एक माला, फूल माला के द्वारा सम्मान करो अतिथियों का। 3 व्यक्ति डालो। सब हुए आपने ये पावन पग धारे। घर आंगन हो गया है पावन, धन्य भाग्य हमारे। घर आंगन हो गया है पावन, धन्य भाग्य हमारे। ऋणी आपका हुआ हमारा सत्संगी परिवार। ऋणी आपका हुआ हमारा सत्संगी परिवार। ऐसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। ऐसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आप करे स्वीकार। कोटि कोटि वंदन अभिनंदन आप करे स्वीकार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। कैसे करे श्रीमान आपका स्वागत और सत्कार। आन बान सम्मान आप। जय गुरुदेव। अब माननीय सम्मानित हमारे महोदय जी से हम निवेदन करेंगे कि आप ध्वजारोहण करें। जय गुरुदेव। आदरणीय जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, समस्त गुरु प्रेमी जन, आए हुए सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी को मेरा सादर कोटान कोट प्रणाम। आप सभी को भारत के 49वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम निवेदन करेंगे हमारे आए हुए अतिथिगणों से कि आप जो है ध्वजारोहण के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा आज कैसी फटी फटी चंचल सागर विंध्य हिमालय नील
बरबराना कैसा तुझसे जीवन पाए हर तन पाए आशा सुबह बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा भारत नाम सुहागा सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा भारत नाम सुहागा सुबह सवेरे पंख पकेरे तेरे ही गुण गाए बास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए सब मिल जय हिंद पुकारे जय आजाद हिंद के नारे प्यारा देश हमारा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा भारत नाम सुहागा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो स्वतंत्रता दिवस अमर रहे स्वतंत्रता दिवस अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जय जवान जय किसान जय जवान भारत माता की भारत माता की देश की रक्षा कौन करेंगे देश की रक्षा कौन करेंगे हम करेंगे वंदे वंदे जय हिंद जय सुभाष जय हिंद जय सुभाष सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे भेदभाव मिटाना है धारा पे सतयुग लाना है सारे भेदभाव मिटाना है धारा पे सतयुग लाना है भारत देश हमारा है सबको प्यारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे भगत सिंह अमर रहे रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय हो राष्ट्रध्वज जो अभी तक बराबर लोग कह रहे हैं तो देखिए तो दे दूंगा इसकी प्रशंसा कर रहे हो जनगण मन का मतलब समझते हो और उसको कहते भाग भी जाता था जिन्होंने सारे हिंदुस्तान का भाग बिगाड़ा उसको भाग विधाता कहते हो वे भी नहीं पता इन लोगों को है कि हम देश का सम्मान कर रहे हैं कि देश के शहीदों का सम्मान कर रहे हैं कि उन यानी जिन्होंने देश को गुलामी के चंगुल में फंसा रखा उनका सम्मान कर रहे हो इस बात को ध्यान में देना चाहिए लेकिन कोई बताने वाला नहीं चार चार जगह शंकराचार्य बैठे उनको भी नहीं मालूम है कि देश का सम्मान राष्ट्र का सम्मान क्या है और कैसे किया जाता है और इसके लिए कोई न कोई तो युक्ति होनी चाहिए अरे नहीं मालूम तो महात्माओं से पूछ लो महात्मा इसीलिए हैं तुम्हारी भूली बिछड़ी बातों को बताने के लिए तुम्हारे भी बूढ़े बिछड़े कामों को करके दिखाने के लिए हैं उनका कार्य कोई भाषण स्पीच प्रवचन का नहीं होता करने का होता अब करके दिखा दिया जाएगा आप देखते रहिए कि कलयुग कैसे जाएगा और सतयुग कैसे आएगा यानी ये बुरी व्यवस्था खराब व्यवस्था लूटपाट की व्यवस्था असुरक्षित व्यवस्था कैसे जाएगी और सत्य व्यवस्था कैसे आएगी उसी को सतयुग कहते हैं और ये बुरी व्यवस्था का नाम कलयुग है बात पहले समझो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आज ये संगठन जो मैंने तैयार किया है
ये सच्ची आज़ादी लाने वालों का है। उन्होंने संकल्प किया देश के लिए कि देश में न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी लाएंगे और सबको दिलाएंगे और सब एक समान रूप से, कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा केवल योग्यता का। जो योग्य है, किसी जाति का हो, छोटा हो बड़ा, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, कोई भी हो, सबको उसकी योग्यता का अधिकार मिलना चाहिए। ये सच्चा आरक्षण है। लेकिन जो इन लोगों ने बताया है वो तो भेदभाव और फूट फाट करने का है कि सबको तोड़ दो, सबको अलग कर दो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हल करो। ये वो नीति है। इसलिए आपको राजनीति, धर्म नीति, प्रेम नीति, नीति नीति, न्याय नीति समझनी पड़ेगी एक बार। जब तक संतों की शरण में नहीं आएंगे आपको कोई सत्य का ज्ञान नहीं होगा। सब झूठ में फंसाया गया और आज भी फंसा रहे हैं। लेकिन तुम कब चेतोगे, कब जागोगे? ये तिथियां जो निश्चित निर्धारित हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी, ये सच्ची आज़ादी का प्रतीक है। लेकिन आज़ादी है कहाँ? वो तो बर्बादी में बदल गई। जिन्होंने की थी वो तो चले गए, वो चले गए। और उनमें से जो हैं उनके बारे में आप जानते नहीं हो। वो कहाँ हैं, किस तरह हैं, किस तरह अपनी व्यवस्था मजबूत बना रहे हैं कि उनका संदेश सारे विश्व को सुख शांति देने का। वो एक जगह नहीं बैठा रहेगा, वो सारे विश्व की जो व्यवस्था बनाएगा वो सारे विश्व को देख रहा है। जा करके सबको मतलब यानी संगठित कर रहा है, सबको संदेश दे रहा। उसका काम एक जगह केंद्रित होने का नहीं है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं है, वो व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए नहीं है। वो तो सार्वजनिक व्यवस्था जो सबके हित और कल्याण की है, उस व्यवस्था के बनाने में अपना सारा समय लगा रहा है। आप उनको क्या समझोगे, क्या जानोगे? केवल कहानी रूम में पढ़ लेते हो, और कहानी भी ये स्वार्थी लोगों की लिखी हुई है। उन जिन्होंने कुर्बानी दी उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। क्यों? उनको वो लिखना नहीं चाहते, उन्होंने तो करके दिखाया। तो आपको उनकी करनी पड़नी चाहिए, कथनी नहीं करनी। कथनी तो इन स्वार्थी लोगों ने मिला जुला के बना दिया है और आपको वही सुनाया जाता, वही तुम सुन के इधर उधर कह रहे हो, सुना रहे हो। वो इसीलिए तुम्हारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सुनाने और लिखने और पढ़ने के अलावा अगर करनी पर उतर जाओ संगठित करके, तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। किसी युग में नहीं रुका, अब क्या रुक जाए? लेकिन जब तक तुम कथनी बकनी और सुननी के चक्कर में हो तब तक कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में संगठन ही सब कुछ। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ कर सकता। उससे कौन पार पाएगा? तो आपको अपनी जनशक्ति संचय करो। मैं बार बार यही कहता हूँ, जनशक्ति, जनबल आपसे इकट्ठा करो। और तुम्हारा इतना बड़ा जनबल है जो बिखर गया है, कुछ लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने उसको बिखेर दिया, इधर उधर कर दिया है। धीरे 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 अपने परिवार को संगठित करो। तुम्हारा परिवार जन कल्याण के लिए 45 करोड़ का है। इतनी बड़ी संख्या आज भी विश्व में किसी राजनीतिक दल के साथ या धार्मिक व्यक्ति के पास इतना जनमत नहीं है। आपको किसी के झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, अपने परिवार को संगठित कर लो। विजय तुम्हारे साथ। विजय कहीं ढूंढनी नहीं है, कहीं खरीदनी नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुमने विजय श्री को निकाल दिया है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने 12 वर्ष में जो अकेले इतना संगठन तैयार किया हूँ, अगर तुम सब लोगों ने साथ दिया होता तो सतयुग कब का आ गया होता, देर नहीं लगती। इतना संगठन मैंने अकेले तैयार किया, तो आप सोच लीजिए। और विरोध में तमाम तरह का विरोध है, तमाम तरह का झगड़ा रहा, तमाम तरह के लोग आए तरह तरह से, मतलब बहकाने भड़काने वाले। लेकिन मैंने अपना काम बंद नहीं किया, लगातार चलता रहा। आज 12 वर्ष के बाद ये जनशक्ति की फुलवाड़ी दिखाई दे रही है आपको। अभी तो यहाँ कुछ ही लोग आए हुए, बड़े बड़े कार्यक्रम में भी कुछ ही लोग आ पाते, पूरे नहीं आ पाते। पूरे आ जाएंगे तो कहीं जगह ही नहीं है। मैंने कहा कि सरकार अगर हमारा सहयोग कर दे,
कोई रुपए पैसे सामान का नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। केवल वाहन दे दे और किराया हमारा आदमी देगा। हम सरकार को भी करोड़ों रुपए का फायदा करा देंगे, हमारा कोई व्यक्ति बिना टिकट नहीं चलेगा। हमारे यानी मिशन में राष्ट्रभक्ति सिखाई गई है, राष्ट्र को ख़त्म करना, बर्बाद करना नहीं। जैसे अन्य लोग कहते हैं ये सामान ले लो पैसा मत देना, बिजली जलाओ पैसा मत देना, ये तो राष्ट्रीय व्यवस्था का आप नुकसान करते हो। राष्ट्रभक्त कभी नहीं कहे जाओगे। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति का तुम्हारा क्या बिगाड़ती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनको उनके हाथ से राष्ट्र को छीनना है। व्यवस्था ये आपको करनी चाहिए। मतलब यही करते हो, कहीं बिजली पानी नहीं देंगे और व्यवस्था बिगाड़ दोगे और बिगड़ जाएगी और पीछे सज्जू चला जाएगा। जितना बिगाड़ते रहोगे उतना सज्जू पीछे हटता जाएगा। उसी में आपकी देरी है। तमाम बेचारे चले गए, तमाम चले जाएंगे, और जब तक सच्चाई अच्छाई आप में नहीं आएगी सज्जू आने वाला नहीं है। इन बुराइयों में नहीं आएगा, इन राग द्वेषों में नहीं आएगा, पारस्परिक संघर्षों में नहीं आएगा। कहें अपनी मानव नीति ठीक करो, मानव विचारों को ठीक करो, तब कहीं कुछ देखने को मिलेगा। तुम सबको ठीक देखना चाहते हो और अपने आप को ठीक करना नहीं चाहते, तुम देखोगे कैसे? तुम्हारा नजरिया उस तरह का नहीं होगा। अरे भाई, सत्य बोलने वाला सत्य को पहचानता है, चोरी करने वाले चोरी को पहचानता है। सीधा सिद्धांत है। जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे आप बदलाव परिवर्तन नहीं देख सकते, वो देखने को नहीं मिलेगा। और सब इसी चक्कर में कि बाबा जी किसी देश से ले आए और हमको दे दें संजू। ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर है वो संजू कलजू दोनों आपके अंदर है। जब तुम बुरे कर्मों में, बुरे भाव में, राग द्वेष में, झूठ छल कपट में, ईर्षा में, व्यभिचार कुपचार में चले जाते हो, इसी का नाम कलयुग है। और इससे अलग हो जाओ और सत्य चितानंद में आ जाओ तो आप संजू में आ गए। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा, कहीं से नहीं लाना। अब धीरे धीरे ये कलयुग से ही लोगों को खींचा गया। ये जितने लोग आए हैं एक कलयुगी विचारधारा इनको बताई गई, उसको छोड़कर तब सज्जू की व्यवस्था में शामिल हुए हैं। अभी शामिल हुए हैं, किया नहीं कुछ। जिस दिन करने लगोगे वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा सज्जू कि मैं आ गया हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने हमको बुलाने में भाई बड़ा अच्छा व्यवहार किया, बर्ताव किया है। तब आएगा, इससे थोड़ी आएगा। अब इस बात को सब समझते नहीं। अभी कोई जिम्मेदार नहीं है किसी जिम्मेदारी को निभा सके, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है अभी कि जिसको हमें जिम्मेदारी दे दें। जहाँ छोड़ दो वहीं काम बिगड़ जाता। जब ये सांसारिक भौतिक काम नहीं आप संभाल सकते हो तो आध्यात्मिक तुम्हारे बस का ही नहीं हो। उसकी तो तुमने शुरुआत भी अभी नहीं की। इसलिए लगे रहोगे तो कभी न कभी सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन कैसे? सच्चाई, ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम के साथ। अपने परिश्रम पर विश्वास करो, दूसरे का नहीं। किसी का मिल जाए, किसी का छीन लो, ये नहीं। ये परिश्रम काम नहीं करेगा, ये तो पाप के बोझे को और बढ़ा देगा। यही कारण है जो तुम मुनाफा कहते हो, यही सबसे बड़ा कलयुग है। मुनाफे का मतलब समझते हो? कहाँ से मुनाफा आया? दूसरे जेब का पैसा अपने जेब में लिया, कहते मुनाफा हो गया, कहते लाभ मिल गया। ये हानि हो गई। जिसको तुम लाभ कहते हो भूल भ्रमवश, वो हानि है। जिसको तुम धर्म कहते हो वो अधर्म है। जिसको पुण्य समझते हो वही पाप है। अब इसको समझना पड़ेगा कि पुण्य और पाप में कितना अंतर है, धर्म और धर्म में कितना अंतर है, सत्य और झूठ में कितना अंतर है, ये समझना पड़ेगा। ये कहने से नहीं होगा, ये वाणी का विषय नहीं है, ये तो कार्य का विषय। इसलिए आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। अब जरा चलिए वो उस गेट पर भी झंडे फहर जाए। उसके बाद संदेश दूंगा, राष्ट्र के हित में संदेश दूंगा जो आज तक शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और ये कोई नहीं बताए, तो अपने अपने हित की बात करते हैं। मैं राष्ट्र के हित की बात करता हूँ, मैं देश समाज के हित की बात करता हूँ, और वो अपने हित की बात कह रहे हैं। सब, चाहे धर्माचार्य हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, ये सब अपने अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करते हैं। ये भारत के रहने वाले लोगों के प्रति इनका कोई विचार नहीं किसी तरह का। इसीलिए संगठन विघटन में बदल गया।
और इनको बेटित करना इनका कर्तव्य है कि फूट डालते रहो और मतलब यानी अपना स्वार्थ हल करते रहो। यही अंग्रेजों की नीति थी। ये तो अंग्रेजों के बाप हैं, ये भी यही कहे, भाई भाई को लड़ा रहे, पति पत्नी को लड़ा रहे, बाप बेटे को लड़ा रहे, धर्म हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे। ये सब लड़ाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब आप समझ नहीं पा रहे हो, 72 साल की आज़ादी में बर्बादी के सिवा आपको कूद करके दिखाया नहीं गया। मैं 12 बरस से लगातार यही संदेश देता हूँ, दोहराता हूँ कि सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से जो न देश के हित में हैं, न समाज के हित में हैं, न मानव इंसान के हित में हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। लेकिन तुम कभी नहीं छुटकारा पाओ, ना तुम्हारे पास कोई पहचान है। लोग मार खाते हो, फिर वहीं घुसते हो, वहीं रहते हो। कितनी मार पड़ रही महंगाई की, कोई समझ रहा? बेरोजगारी कितनी बड़ी मार। आज पढ़ा लिखा बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा, लेकिन तुम रहोगे वहीं जहाँ से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनीति बढ़ेगी, अन्याय बढ़ेगा, असत्य बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा। तुम रहोगे वहीं पर, क्योंकि तुम्हारे में भी कोई पहचान नहीं। हमको आज 12 वर्ष कहते कहते हो गए, किसी ने समझा है? नहीं समझोगे तो रोते रहोगे ऐसे, हमारा क्या करो। तो तुम्हारे लिए आवाज़ लगाई गई थी। जब तक तुम इस आवाज़ से नहीं जुड़ोगे, यह संगठित नहीं हो गए, मैं लिख के देखता, कोई भी माई का लाल हिंदुस्तान को सुख शांति नहीं दे सकता। ये इनकी बस की बात नहीं, स्वार्थियों की बस की बात। जिन्होंने सुख शांति दी है उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। इनके अंदर अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच, कोई मान सम्मान, किसी तरह कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने लोगों की चाहत को पूरा किया। और जिनको खुद ही सब कुछ चाहिए तो तुम्हारी चाहत कहाँ से पूरा करेंगे? और तुम इसी नीति को अभी तक नहीं समझ पाए हो। 72 साल हो गए तुमको लूटते और लूटते, 72 साल हो गए। क्या आपने सीखा? रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव। मतलब क्या है? किसी से पूछा आपने चुनाव का मतलब क्या? रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव, रोज चुनाव। सारा देश चुन गया, कुछ नहीं बचा। चुनाव का मतलब था कि तुमने जिनको चुना उन लोगों ने जनता के हित का कोई काम चुना तक। यह चुनाव तो इसीलिए व्यक्त किया जाता कि भाई ये हमारा अच्छा काम करेगा, हमको न्याय देगा, हमारी सुरक्षा करेगा, रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा। इसके लिए आपने चुनाव करते हो। यहाँ तो परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही। चुनाव कुछ और इतना महंगा, किसी राजनीतिक लोग ने आपको आज तक नहीं बताया कि ये चुनाव पंचवर्षीय कितना महंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 70 अरब रुपए एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा। अब आप सोच लीजिए कितना महंगा, इतना महंगा चुनाव जिसका खर्चा तुम देते हो, और तुमको ऐसे महंगे चुनाव से कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज तक आपको कुछ नहीं, आंसू के सिवा और आपको मिला कुछ। और अभी आगे और आंसू बहाओगे भी। अगर आपने महात्माओं की बात न मानी तो आपको आगे आंसू बहाना पड़ेगा। बहुत व्यवस्था खराब, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे काश्तकार हो, चाहे मजदूर हो, सबकी व्यवस्था जर्जरित हो गई है। और फिर भी ये लोग सपोर्ट उन्हीं को करते। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लो। नहीं छुड़ाओगे कब तक मार खाओगे? आखिरकार सब कुछ बर्बाद करने के बाद अगर आप सीखे तो अब इसका कोई लाभ नहीं। अंकित कुर्सी डालो, कुर्सी उठा लो, चलो वहाँ ले चलो झंडे, चलो वो वहाँ झंडा फहराने चलो दोनों लोग। देखो 2 अतिथि महोदय और आए हुए हैं कानपुर से। वो गेट है आपका, ये कुछ इस गेट पर, और वो मेन गेट पर और लोग हैं उनको, यानी सबको इस ध्वज से जोड़ा जा रहा। डोरी पकड़ने का मतलब समझते हो? जितने लोगों ने डोर पकड़ी है राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, उनको ये अवसर दिया जा रहा, उनको ये जानकारी दी जा रही। चलो दोनों लोग को ले चलो। चलो राष्ट्रगीत वहाँ भी दोहराओ, इसको हर गेट पर दोहराओ,
ताकि लोगों को ये याद हो जाए। चलो सब लोग चलो, इस गेट इसी गेट पर। झंडा कहाँ, झंडा लगा? चलिए सब प्रेमी चलो, ये राष्ट्रभक्ति का आज दिन है। राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति, देशभक्ति, परिवार भक्ति को सीखना है आपको। ये किसे कहते हैं? ऐसे चिल्लाने और प्रवचन भाषणों से कुछ होने वाला नहीं है। सारे नेताओं ने 72 साल भाषणों में निकाल दिए, सारे महात्माओं ने प्रवचनों में निकाल दिए। न धर्म है न राज, कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। राज भी ध्वस्त हो गया और धर्म भी ध्वस्त हो गया, और आप ऐसे सो रहे हो। कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? तो समझना पड़ेगा आपको। हाँ, इसी गेट पर, ये आश्रम का गेट, वो आगे मेन गेट है, वहाँ पर भी बाद में चलना। पहले इसमें इन दोनों अतिथियों को राष्ट्रीय ध्वज की डोरी पकड़ाओ, उनको डोरी पकड़ाओ आप, और इनके गले में एक एक माला डालो। ये देशभक्ति का संकल्प लेंगे। इनके फूल माला के द्वारा इन अतिथियों का स्वागत करो आप। चलो पुरोहित जी, राष्ट्रगान प्रारंभ करो। ये लोगों को बताना है कि असली राष्ट्रगान क्या है। वो राष्ट्र जो तुमको राष्ट्रीय गीत सुनाया जाता है वो तो अंग्रेजों का सम्मान है, और तुम अभी तक नहीं समझ पाए। और थोड़ा मोड़ा सम्मान है उनको भगवान की उपाधि देते हो, भाग्य विधाता कहते हो। ये भी नहीं जान पाए कि भाग विधाता, भाग का निर्माण करने वाला परमात्मा के सिवा और कौन है? कुछ नहीं, सब लकीर के फकीर एकदम। पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं रही, एक भी शब्द नहीं समझ पाए कि जनगण मन अधिनायक का मतलब क्या है। वो नायक है, वो तुम्हारा आधार है, वो तुम्हारा भाग विधाता है, उसका सम्मान हो रहा है। आज राष्ट्र के शहीदों का और वीरों का कोई नाम नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं जिनका होना चाहिए। और सम्मान उनका जिन्होंने देश को 350 वर्ष लूटा है, पौने 200 वर्ष देश को गुलामी में जकड़ के रखा, और अब भी तुम उनका सम्मान कर रहे हो। अज्ञानता की हद तोड़ दी आपने। बोलो राष्ट्रगीत। सब पहले स्वागत गीत बोलो पहले। माइका नहीं ठीक रहता कभी। राम जी, आप
कहाँ गया सर? रुक जाइए भैया, माला नहीं डाल दो, ये पकड़ो तो। ए दादा, पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। कहाँ गया सर? उधर आ जाइए, वो कहाँ गए दीदी? वो लोग अंदर उनको टीका लगा दो ना। आओ तो आइए दीदी, आप आइए, उनको लगा दो। वो साइड आप लगा दो। ठीक है, ठीक है। सबको फूल मौके थोड़ा सा काम है। ए लगा दो उनको, उधर लगा दो। यहाँ पर और इसके बाद जलपान करने के बाद सब लोग चलेंगे दयाल बाग। दयाल प्रभु का दयाल शांति निकेतन आश्रम, जिसका नया नाम गुरु पूर्णिमा में दिया गया है, वो दयाल बाग में। वहाँ पर डॉक्टर सर्वेश के द्वारा ध्वजारोहण होगा। वो भी आ रहे हैं फतेहगढ़ से, रास्ते में हैं। तब तक आप लोग ध्वजारोहण करके जलपान करके फिर चलेंगे एक काफिले के साथ। जितनी गाड़ियां, सब गाड़ियां चलेंगी एक काफिले के रूप में। दयाल बाग का शांति निकेतन आश्रम, जहाँ आपको पहली बार ले जाया जा रहा है, इसलिए सब लोग एक काफिला बनाकर, इसके बाद जो वाहन है अपने बड़े वाहन एक लाइन में लेकर चलेंगे। इसका भी कोई न कोई एक राज है, तो सारे हिंदुस्तान में ये खबर पहुंचेगी कि आज राष्ट्रीय ध्वज का किस तरह का सम्मान किया जा रहा है, जैसा होना चाहिए। यहाँ केवल मतलब नकल नहीं है, यहाँ असलियत है उसकी कि सम्मान कैसे किया जाए और कितना किया जाए और किस तरीके से किया जाए, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज। यही आप लोग रुक जाओ उसी गेट पर, सब लोग वहीं रुको। इस गेट पर डॉक्टर श्याम जी कानपुर, उनके द्वारा स्कूटी गेट का सम्मान राष्ट्रीय ध्वज के साथ होगा। राष्ट्रीय ध्वज के साथ ये आश्रम का गेट है। यहाँ पर तो विशेष लोगों को जानकारी दी जाएगी और यहीं से संदेश प्रसारित किया जाएगा। देखो किस तरीके से आज ये जगह जगह ये गेट, स्वागत गेट बनाकर राष्ट्रीय गीत का भी स्वागत है, सम्मान है, और आए हुए अतिथियों का भी सम्मान है। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस व्यवस्था को आप लागू कर दो तो परिवार, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में कोई कमी नहीं होगी। कमी अपने अंदर है कि हम कुछ जानना नहीं चाहते, हम कुछ समझना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते, कुछ करके दिखाना नहीं चाहते, तो सम्मान ऐसे नहीं होता। तो नकली सम्मान कब तक टिकेगा? ये हमेशा रहेगा। इन बातों को बराबर ध्यान में रखिए आप। ये एक अनोखा कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान का किस तरह से उसको सम्मान दिया जा रहा, इसी तरीके से राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। कोई जाति पाति का नहीं, मजहब धर्म का सम्मान नहीं है, सम्मान है राष्ट्र प्रेमी का। इस बात को ध्यान में रखिए आप।
आज जो भी संदेश आपको मिलेगा वो राष्ट्रभक्ति का मिलेगा। जिन्होंने की है वो उनका प्रमाण, और इसी प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए हमें आपको अपने भाव विचारों को उसी तरह अब अपने में संगठित करके देश समाज के संगठन के लिए कहना चाहिए था। ये तो किसी ने कहा नहीं है। सब अपने अपने मान सम्मान की बात करते हैं, अपने व्यक्तिगत संगठन की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र के संगठन की बात कोई नहीं करता। वो तो महात्माओं का विषय है। वो आते हैं, उस सबको संगठित करते हैं, सब में प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार दिलाते हैं, कराते हैं। हर मानव के अंदर माँ बहन बेटी की फर्क पहचान कराते हैं। ये है राष्ट्रभक्ति, परिवार भक्ति, समाज भक्ति, देशभक्ति। पहले समझो उसको। यहाँ कोई उस तरह का भाषण झूठा नहीं है, नकली। जो कहा जा रहा वो करके दिखाया गया और अब भी करके दिखाया जा रहा, और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक बराबर संदेश आपके कानों से पहुंचता रहेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। फिर एक बार राष्ट्रीय गीत को दोहरा दीजिए, सबको याद हो जाए, क्योंकि वो नकली सबको मालूम है, असली नहीं मालूम। आज राष्ट्रगीत की असलियत क्या है वो आज आपके सामने खोल के रखी जा रही। फिर उसको सुन लीजिए, याद कर लीजिए, और यही आपको कहना, जब हर देशवासी राष्ट्रभक्त के अंदर अपने सच्चे भाव विचार राष्ट्रपति आ जाएंगे तो राष्ट्र का विकास हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चलो शुरू करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। डॉक्टर साहब श्याम जी से निवेदन करेंगे, आप ध्वज के समक्ष आकर के अब स्वागत होगा। पहले सर्वप्रथम आपका जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आतिथ्य जी आई न सभा बड़ई न बैल खुशी बारी होगी, बैल खुशी बारी जी। थाली के सजावा हम आरती होता
हाँ, अमर सिंह भैया माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे फूल माल्यार्पण के जरिए। अब डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण। देखिए ये 15 अगस्त का कार्यक्रम है। 15 अगस्त में ध्वज जो है नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाया जाता है, जिसको ध्वजारोहण कहते हैं। तो अब डॉक्टर साहब के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। भारत भाग है जागे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा चंचल सागर नीला जमीला जमुना। सब क्यों बोल रहे हैं बड़बड़ मचाए, बेवकूफ। मुझसे जीवन पाए, हर तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, भारत नाम सुभागा। सबके दिल में प्रीत बसाए, तेरी मीठी वाणी, हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके, गूंजे प्रेम की माला, सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख पखेरे, तेरे ही गुण गाए, बास भरी भरपूर हवाएं, जीवन में रुत लाए। सब मिल जय हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब तक सूरज चांद होगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद होगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा। भारत माता की जय। देश की रक्षा कायम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, आगे ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। तो हम सभी प्रेमीजन पुनः सत्संग स्थल की तरफ चले। जय गुरुदेव।
देखो, आज ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के नाम से सारे देश में जाना जाता है। और इसका मुख्य मतलब क्या है कि राष्ट्रभक्ति। हम लोग अपने राष्ट्र प्रति आत्मसमर्पित होने, तब तो काम होगा। ऐसे विघटन में कोई काम जातियों के बंटवारे में, धर्म के बंटवारे में, राजनीतिक दलों के बंटवारे में कोई काम होने वाला नहीं है। इसका ध्यान रखिए आप। और इस व्यवस्था से अब दूर होना है। जितनी दूर चले जाओगे उतनी सुखी हो जाओगे। और जब तक इसमें जुड़े रहोगे, दुख के सिवा, परेशानियों के सिवा, लड़ाई झगड़ों के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं और न मिला है। तो विषय विचारणीय है। इस पर जब विचार करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आज का दिन, आज की तिथि, आज का ये राष्ट्रीय पर्व बड़ा ही स्मरणीय है। अगर एकता आपने सीख ली तो इसका मतलब है त्योहार का। अगर एकता से अलग चले गए तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। ये 72 साल में आपने एकता को खोया है, इसीलिए कुछ नहीं पाया है। जो पानी जिससे मिलता था वो तो आपने खो दिया। संगठन, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का, चाहे देश का, राष्ट्र का, संगठन में शक्ति है, ताकत है, बल है। और संगठन आप अगर तोड़ दोगे तो परिवार की शक्ति खत्म, समाज शक्ति खत्म, देश की शक्ति और राष्ट्र की, तुम्हारी सबकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर हर व्यक्ति तुमको परेशान करेगा। हमारी गुलामी का कारण यही था कि हम लोग संगठित न होकर विघटन में आ गए और चंद लोग, मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 250 वर्ष आपको गुलाम बना के रखा। ये हमारे संगठित भाव की कमजोरी थी। यही कमजोरी जब आपके अंदर आई तो 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया। यानी हिंदुओं पर मुसलमानों का राज 350 वर्ष। ये तुम्हारी कमी, ये तुम्हारी संगठित भाव की कमी, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत की कमी थी, जिसके कारण आज ये मुट्ठी भर नेता जो तुमको गुलाम बना के रखे हैं, ये भी हमारे संगठन की कमजोरी ही है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हम अपने कर्म कर्तव्य को समझेंगे नहीं, हमारा मानवाधिकार क्या है हम जानेंगे नहीं, तब तक सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। कितना पैसा इकट्ठा कर लो, कितने दुकान मकान जमीन बना डालो, कितने बाल बच्चे पैदा कर लो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति तो संगठन में है। और आपने समझा नहीं, अभी तक 72 साल हो गए विघटन में। ये सब विघटित करके अपना निजी स्वार्थ हल कर रहे हैं और तुम ज्यों की त्यों परेशानियों में बढ़ते जा रहे हो, मुसीबतों में बढ़ते जा रहे हो, महंगाइयों में फंसते जा रहे हो, गरीबी में फंसते जा रहे हो, बेरोजगारी तुम्हारे ऊपर चढ़ती चली जा रही। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे, कब समझोगे, कब इस गुलामी से मुक्त होगे, ये तो समझना पड़ेगा आपको। मैं 12 बरस से लगातार यही संदेश आपको दे रहा था। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ अकेला। ये 12 वर्ष में ये संगठन तैयार हुआ, देख लीजिए आप। विश्वास वो चीज़ है, अगर अपने गुरु पर, अपने मालिक पर विश्वास है तो सफलता तुम्हारे पीछे चलेगी। वो मैंने आपको दिखा दिया है और आपके सामने है। नहीं तो जंगल में इतने व्यक्ति को इकट्ठा नहीं कर सकता। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कितना बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन जंगल में बिना स्वार्थ के इतने लोगों को इकट्ठा कोई नहीं कर सकता। ये आपके सामने पहली पहचान है, क्योंकि मैंने संगठन तैयार किया। पहले मैंने अपने अंदर अपना संगठन बनाया, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का। जब संगठित कर लिया तब यह संगठन आपके सामने दिखाई दे रहा। सर्वप्रथम तो अपने मन बुद्धि चित्त
का संगठन बनाओ। अगर आपस में नहीं रहेगा तो मन अलग जाएगा, बुद्धि अलग जाएगी, मत चित्त अलग जाएगा, तो आप विकसित हो जाओगे। पहले अंदर में अपना संगठन तैयार करो कि हमारा मन बुद्धि चित्त तन हमारे साथ है कि नहीं। जब ये सब तुम्हारे साथ हो जाएंगे तब बाहर विजय पाना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि चित्त शरीर सबके पास है। जिसने अपने को जान लिया उसने सब हो जाना। अपने को पहचान लिया सबको पहचान लिया, अपना काम कर लिया वो सबका काम कर सकता। जिसने अपना ही कल्याण नहीं कर पाया वो तुम्हारा क्या करेगा। इस बात पर हमेशा विचार रखना चाहिए। आज ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे भारत देश के लिए, लेकिन ये संगठन का पर्व है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों धर्मों के लोग संगठित होकर आज़ादी को लाने की तैयारी की थी और कुर्बान हो गए। वो नहीं देखा कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख ईसाई, ये कुछ नहीं देखा, केवल भारत देश देखा। अपनी जन्मभूमि जन्महानी देखी कि हमारी जन्मभूमि है, हमारा देश, हम देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, किसी जात पाति के लिए नहीं। तब ये संगठन तैयार हुआ था। आज इस 72 साल के इन लोगों ने क्या किया, सबको विकसित कर दिया, सबको लड़ा दिया आपस में। कि जब सब लोग लड़ जाएंगे संगठन कमज़ोर हो जाएगा, तो हम जब चाहेंगे तब इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और वही हो रहा, वही होता रहा, और जब तक तुम नहीं जागोगे तब तक होता रहेगा। इसलिए बार बार आपको प्रेरित किया जा रहा, कम से कम अपनी बात तो समझे आप। जब अपनी समझ लोगे तो दूसरों के भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो तुम हो वही सब है। जो सुख आपको चाहिए सबको चाहिए, जो तकलीफ तुमको है वो दूसरों की भी हो सकती। इसलिए जो बुरा व्यवहार दूसरे को आपका बुरा लगता है, कृपया वो व्यवहार आप दूसरों के साथ न करें। यह शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब कोई व्यापार नहीं है, कोई भ्रमित करना लोगों को, मतलब यानी अपनी निजी स्वार्थ नीति में फांसना, ये शिक्षा का काम नहीं। शिक्षा का काम है सब अपने अपने में स्वतंत्र हो जाओ, अच्छे काम में, अच्छे विचारों में, अच्छी नीतियों में आप स्वतंत्र हो जाओ। और स्वतंत्रतापूर्वक जब कोई कार्य करोगे तो सफलता आ जाती है। किसी बात का अगर अंदर में टेंशन रहता है फिर वो काम नहीं होता। और सबसे बड़ा इस समय टेंशन यही है कि परिवार विघटित हो रहा है, परिवार की स्थितियां खराब हो रही हैं, रहने के साधन खराब हो रहे हैं, आमदनी के साधन कम हो रहे हैं, दिनों दिन टैक्स महंगाई बढ़ाई जा रही है। अगर आपके पास आमदनी नहीं तो कोई देगा नहीं। अगर किसी तरह मेहनत करके आपने ज़्यादा कर लिया तो फौरन टैक्स लगा दिया जाए। यह कौन सी नीति भाई? अगर आप मदद नहीं कर सकते हो तो किसी का छीन भी नहीं सकते। लेकिन ये सब हो रहा, छीनने वाली नीति आगे है, देने वाली नीति नहीं है। तुम इस अनीति को कब कहोगे अनीति है? इसी अनीति को नीति मान लिया आपने, तब आप परेशान हो रहे हो। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। आपके अंदर स्वयं सोचने की बुद्धि है। परमात्मा ने बुद्धि का यंत्र सबको दिया और वो परीक्षण का यंत्र। अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, शुभ अशुभ की पहचान, अपने पराई की पहचान, यानी मतलब सत्य और असत्य की पहचान के लिए आपको परमात्मा ने एक यंत्र दिया है जिसको कहते बुद्धि। आपने उस यंत्र को गिरवी रख दिया नेताओं के लिए 5 साल के लिए। जब कोई सामान गिरवी रख दो तो उसका अधिकार आपका खत्म हो जाता है। आपने मतदान बुद्धिदान है ये, इसको 5 साल के लिए आप बेच देती हो। फिर 5 साल वो कुछ भी करे, तुम कुछ कह नहीं सकते हो, तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, तुम कितना रो चिल्लाओ। ये कोई नीति है? ये कोई अधिकार है? कम से कम ये तो समझना चाहिए, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। ऐसा समय आ गया कोई अच्छी सच्ची बात कहने वाला नहीं।
न सुनने वाला है न कहने वाला है। तो फिर ऐसे समय में क्या आप उम्मीद करते हो कभी अच्छा समय आ जाएगा, कभी किसी को सुख शांति मिल जाएगी? अरे अभी क्या, अभी तो आगे और बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि सच्चे ईमानदार मुश्किल से रोटी पाएंगे। इतना खराब समय आ रहा, घोर कलकाल जिसे कहेंगे। तो हर तरफ से अनीति दिखाई देगी, हर तरफ अधर्म दिखाई देगा, हर तरफ यानी मतलब आपको परेशानियां नजर आएंगी। अभी तो कम है, आगे बढ़ता जा रहा। अगर आपने संत महात्माओं की बात न मानी और उस पर विचार न किया तो समय तो खराब आगे आ रहा, इतना खराब आ रहा है कि तुमको तुम्हारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये 1980 से बराबर बाबा जी आपके सामने रखते चले आ रहे हैं, बताते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने ये समय ऐसे गंवा दिया। ऐसे मतलब यानी वो हंसी मजाक में आप समझते रहे, अरे महात्मा कोई हंसी मजाक नहीं करते हैं, वो तो तुम्हारे हित की बात, तुम्हारे लाभ की बात यानी करते हैं, और तुमको ये सब मिल जाए, तुम्हारा अधिकार, वो उसकी बात करते हैं, वो अपने अधिकार की बात नहीं करते। बाकी जितने सब अपने अधिकार की बात करते, हमको वोट दो, हमको गद्दी मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, लेकिन भारत की जनता के लिए कल हमारा इससे कोई मतलब नहीं। जनता को मिले ना मिले, लेकिन जनता से हमको मिल जाए, इसके अलावा कोई नीति नहीं रह गई। तो आप कब समझोगे कि नीति की अनीति है ये, यही अनीति आपको आज परेशान कर रही। इसी को महात्मा बराबर संकेत कर रहे हैं, नीति अनीत में अंतर करना सीखो, सत्य और झूठ में अंतर करना सीखो। झूठी कसम, झूठी सपने जो भगवान को साक्षी करके उठाई जा रही हैं, आप ये नहीं समझ पाए, जो भगवान का नहीं है तुम इंसानों का क्या होगा, वो कैसे हो जाए? जो भगवान को कुछ नहीं समझता और सब शपथ खाते, ईश्वर को साक्षी करके कहते मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं देश के प्रति अपने अच्छे भाव रखूँगा, सबकी सेवा करूँगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था करूँगा। लेकिन है क्या? जो भगवान से झूठ बोलता है, क्या तुम इंसानों से सच बोलेगा? क्या इसकी भी उम्मीद रखते हो आप जब शपथ लेते हैं तो उसको आप सुना करो, कैसी कैसी शपथ, और करना कुछ नहीं, 1% भी नहीं करना। वो जानते हैं ये तो कहने का है, कह देंगे, वो शपथ क्या होती, उनको अपन शपथ का अर्थ ही नहीं मालूम, काला कहना है कह देंगे, कह देते ही बस, और सुनने वाले सुन लेते, कहने वाला कह देता, न कहने वाला करता न सुनने वाला समझता है। जब दोनों लोग अनभिज्ञ रहोगे तो फिर एक दूसरे को लोग लूटते ही रहेंगे, कभी आप नहीं समझ पाओगे। आज ये 15 अगस्त 1947 को याद करने का दिन है कि वो कितना देश के भविष्य का अच्छा समय था, देश को गुलामी के बंधनों से मुक्त कराने का समय था, और शहीदों की कुर्बानी की कितनी महान तिथि थी, ये याद रखना चाहिए। वो तो सब खत्म है, एक बांस का डंडा लगाया, 3 रंग का कपड़ा रंगा, कहते बस झंडा फहर गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानती। अरे भाई 3 ही रंग क्यों, 4 रंग हो सकते या 1 ही रंग हो सकता था। और वो तिरंगे की बात नहीं समझाई, तिरंगे का मतलब क्या, कौन से 3 रंग का, सत्य अहिंसा प्रेम। जब 3 रंगों से अपने अंतःस्थल को रंग लोगे तब तिरंगा तुम्हारे में लहराएगा, तुम्हारे में फहराएगा और तुम्हारे में काम। देखो जिनका इंतजार था, डॉक्टर सर्वेश, वो रामशाला आ चुके। अब सब वाहनों को एक लाइन में खड़ा करो और चलो उनका स्वागत हो जाए। वो फर्रुखाबाद फतेहगढ़ से आ रहे, दिमाग के डॉक्टर हैं, माइंड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, कई बार आ चुके हैं आपके यहाँ और आज भी आ रहे हैं।
उन्होंने कहा मैं राष्ट्रीय ध्वज दयाल बाग में न रहूँगा। उनकी निजी इच्छा थी, हमने कहा अच्छी बात है। वो रामशाला आ गए हैं। अब आप सब लोग चलो एक काफिले के साथ, जितने वाहन जिसके पास सब वाहन ले लो। और ये बड़े वाहन 4 व्हीलर हैं, इनको आप एक लाइन में करिए। मैं अपनी गाड़ी को आगे रखूँगा, मैं भी चलूँगा वहाँ दयाल बाग पहुँचूँगा और उनका हार्दिक अभिनंदन करूँगा, क्योंकि उन्होंने 2 दिन दिए हैं सत्संगी प्रेमियों की सेवा के लिए। महीने में 2 इतवार खाने का उन्होंने संकल्प लिया है। इनको मुफ्त में देखूंगा, इलाज बताऊंगा। जो हमारे पास दवाएं हैं वो दवाएं वो दे जाते हैं, वही यहाँ वितरित होती। आज भी काफ़ी दवा लेके आएंगे, वो लोगों में बांट दिया जाए। चलो आज हम सब मिलकर ऐसे समाज सेवी का स्वागत करें। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो सब लोग एक लाइन में चलो। मैं पीछे से आ रहा हूँ और उनको यहीं पर रोक देना, जहाँ वो दयाल बाग का बोर्ड लगा हुआ सड़क पर, यहीं से उनका स्वागत होकर चलेगा। डीजे वाले आगे चलो, डीजे वालों को कहते शुरू करवा के चलो। बाकी वाहन सब चलेंगे जितने हैं, जो गाड़ियां हैं एक एक सब लोग ले लो। 5 गाड़ी अपनी आश्रम की है और एक राजन की है, जो हमारे ड्राइवर हैं, उनकी गाड़ी एक है, उसको भी कोई प्रेमी ले ले। और जिनके पास जो वाहन सब लेके चले। एक छोटा मोटा काफिला ये 15 अगस्त की यादगार में, उनकी खुशहाली में एक छोटा सा काफिला है। ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम से दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम चलेगा और वहीं पर प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो बूंदी आपने तैयार की है ले चलो, वहीं ले चलो, वहीं सबका प्रसाद दिया जाएगा। कि वहीं से ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम समापन होगा और इसके बाद आप लोग आओ, कुछ जलपान नाश्ता तैयार होगा वो कर लो, फिर इसके बाद संदेश तो मैं देता ही रहता हूँ, आप रोज ही सुनते हो। अभी सुनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि काम सुनने सुनाने से नहीं हुआ, करने से होगा। लिहाजा मैं तो करनी पर उतर आया हूँ। अब सुनाना मैंने बंद कर दिया। 2 वर्ष के लिए मैंने विराम लिया है कि बाहर किसी तरह का कोई संदेश नहीं, क्योंकि बाहर देते देते 12 वर्ष हो गया। इन लोगों की समझ में नहीं आया तो समय खराब नहीं करना चाहिए। यही बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वो अपना समय खराब न करे। आप लोग चलिए दयाल बाग पहुँचिए, वहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। असली राष्ट्रगीत आज आपको सुनने को मिला है। जो अभी तक आप राष्ट्रगीत गाते तो अंग्रेजों का सम्मान था, वो जिसने तुमको गुलामी में जकड़ा उसी का सम्मान। जनगण मत अभिनायक मतलब समझते हो, ये उसका व्यक्तिगत नाम था अंग्रेज का, और उसको भाग्य विधाता कह करके आप सम्मानित करते रहे अभी तक, और नई राज को समझ पाए हो। लिहाजा अब इस गुलामी के चंगुल से मुक्त होना है और असली जो आज़ादी है उसके करीब बढ़ना। आप लोग चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं तो साथ ही रहता हूँ, मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। आगे आने वाली व्यवस्था भी के बारे में आपको बताता रहता हूँ कि नहीं ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। अपना संगठन, अपनी जनशक्ति मजबूत करो, जो सबसे बड़ा इंसान का बल है। ये बल जिसके पास है उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई जीत ही नहीं सकता। अब आप चलो, देखो ये आज़ादी के प्रतीक, ये लोग, इनको देखिए आप।
इनमें कितनी दृढ़ता, कितनी मजबूती है अपने विचारों की, जबकि इनके पास संगठन नहीं है। अगर संगठन होता तो अब तक काम हो जाता। मैं यही कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत अपना संगठन तुम तो ठीक बनाए हो, लेकिन जनशक्ति आपके पास नहीं है। और कलयुग में बगैर जनशक्ति के काम नहीं होगा। ये है जय हिंद का मतलब जय गुरुदेव ही है। चाहे जय गुरुदेव को हो, गुरु की विश्व गुरु हो भारत देश, और हिंद यानी हिंदुस्तान हो भारत, बात तो वही है। हिंदुस्तान की जय करो, चाहे देश की भी जय करो। और ये वही हिंदुस्तान विश्व का गुरु रहा है और रहेगा, इसलिए जय गुरुदेव का मतलब ये है। गुरु का मतलब है सम्मान से है, इसलिए जय गुरुदेव और जय हिंद में कोई अंतर नहीं, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। जब तक अलग अलग समझते रहोगे आपका संगठन खराब बना रहेगा। एक ही में रहो और एकजुट होकर के हमें अपनी आज़ादी को कायम रखना है, और जो आज़ादी हमारी बर्बादी में बदल गई है उसको पुनः फिर सच्चाई में लाके बदलना है। ये हमारा आपका कर्तव्य है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये बोलिए आप। प्रभु इस सारी सत्ता का मालिक है। जो जो शक्तियाँ आई वो प्रभु के द्वारा ही आई, उनको प्रभु ही माना गया। अब आप उन शक्तियों के बारे में जानते नहीं हो तो व्यक्तिगत नाम लेने लगते हो। वो नाम थोड़ी लेना है। अरे भाई, बड़े का नाम नहीं लिया जाता, और लिया जाता तो सम्मान के साथ लिया जाता। इसलिए हमें उसका नाम नहीं लेना है, हमें व्यक्तिगत उसको सम्मान के साथ लोगों के सामने रखना है कि हमें किस तरह से उनका सम्मान करना है। सम्मान ही उनका नाम है। अगर सम्मान नहीं तो आप नाम नहीं ले रहे हो, आप बदनाम कर रहे हो। इसलिए मैं बराबर कहता रहता हूँ कि भाई सम्मान की दृष्टि से उन महापुरुषों की पूजा करो जिन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और कुछ नहीं अपने को समझा, परेशानियों और दुख तकलीफ़ों को एकदम अपने हाथ में लेकर के और आज़ादी के लिए कूद पड़े थे। आज उनको कौन याद कर रहा, क्योंकि उस समय का कोई व्यक्ति है नहीं, किसी ने वैसे काम किए नहीं है, कोई दुख तकलीफ तो इन्होंने उठाई नहीं है। इनको क्या पता कि तकलीफ कैसी हुई, आज़ादी को लाने में कितनी परेशानी हुई, कितने घर बेघर हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। ये सब हुआ है, ऐसे नहीं है, सब हुआ है। तब आज़ादी का दर्शन हुआ था। आज तो कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग हैं नहीं, ना वो लोग हैं, न उनके मानने वाले, न उनको समझने वाले, न उनको याद करने वाले भी लोग हैं। केवल कहते हैं, करते नहीं। करना ही उनको याद करना, जो उन्होंने किया उस काम को हम करें, तब तो आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको मानते हो। केवल नाम लेना ये तो बदनाम करना है। नाम तो बड़े का लिया ही नहीं जाता, उसमें कोई सम्मान नहीं है आपका। इसलिए मैंने कहा था कि जय हिंद जय गुरुदेव, ये है, इसमें उनका सम्मान है, इनमें उनका नाम भरा है। गुरु में सब आ जाते। गुरु माने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन करता हो देश का, समाज का, धर्म का, वो गुरु है। उसको उसका व्यक्तिगत नाम गुरु का नहीं लिया जाता है। गुरु मान करके उनके सिद्धांतों को अपनाया जाता है और गुरु ही समझकर उनकी पूजा की जाती है। बात तो आपको समझनी चाहिए। मैंने किसी का विरोध किया ही नहीं कभी, क्योंकि विरोध करना हमारे सिद्धांत में नहीं है। जब सब देशवासी हैं, सब अपने ही हैं, विचारों में मतभेद हो गया, अच्छाई सच्चाई न जानने के कारण, तो विचारों को उनको संगठित करो, उनको सम्मान मान के साथ इकट्ठा करो, और धीरे धीरे सब अपने अपने हो जाएंगे, आपका काम शुरू हो जाएगा। जब तक तुम बेगाने की बात करते हो, वो बेराना है, वो इस जाति का है, वो छोटा है, वो गरीब है, वो अनपढ़ है, यही आपकी कलुषित भावनाएं संगठन को यानी विघटन में बदल रही हैं। हमें ये सब हटाना है। बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का।
जय हिंद, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं लेना उनका, वो गुरु है, वो मार्गदर्शक हैं, उनको मार्गदर्शन किया है। और आज भी संकेत में उनका मार्गदर्शन है, उसी मार्गदर्शन पर हम लोग चलते हैं। इसलिए गुरु का नाम लिया नहीं जाता। उनकी तो वो शिक्षा अपनाने के लिए, उनकी मूर्ति अंतःस्थल में बसाने की है। आप वैसे भी बड़े का नाम नहीं लेते हो, फिर जो प्रभु है उसका नाम लोगे तो फिर कैसे आपका सम्मान माना जाएगा? ये न जानने के कारण मैंने कई बार कहा भाई नाम मत, उस नाम को सुशोभित करो, सम्मानित करो, मर्यादा रखो अपने मालिक की। जब मालिक समझते हो, कर्ता धर्ता समझते हो, प्रभु समझते हो, सम्राट समझते हो, तो नाम नहीं लिया जाता। उनके शरीर का नाम नहीं लिया जाता। उनके काम का नाम है गुरु। गुरु माने मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर, उसको गुरु कहते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं सिखाई जाती, यहाँ तो सर्वमत की बात की जाती। अब लोग नहीं समझ पाते हैं, वो कहते हैं भाई बाबा जी को जय गुरुदेव कहते हैं। हमने कहा बाबा जी जय गुरुदेव नहीं है, ये क्यों भूलते हो यार? वो तो इंसानी शक्ल अलग है और काम करने वाली रूहानी शक्ल अलग है। वो दोनों चीज़ें अलग हैं। ये तो मार्गदर्शन के लिए शरीर है, कहा शरीर से जीव जगाओ और नूरानी से घर पहुंचाओ उधर की तरफ। तो दोनों रूप आपको चाहिए। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। अब आप लोग चलो दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम, ये गुरु पूर्णिमा में नया नाम दिया गया। आप चलो, चल के अनुभव करो शांति वहाँ है कि नहीं। ऐसे नहीं रख दिया गया ना। खुद देख, मैं अब की बार पूरे कार्यक्रम वहीं रहा। गुरु पूर्णिमा का पूरा कार्यक्रम 1 महीने मैंने कल्पवास वहीं किया था और वहीं से लोगों को संदेश देता रहा और बराबर इशारा करता रहा। वहीं से मैंने देखा कि स्थान बड़ा पवित्र है, इसका नामांकन होना चाहिए। तो दयाल बाग शांति निकेतन आश्रम, उसको नाम दे दिया गया। आज उसी में राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार फहराया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। ये कपड़ा और बांस की लकड़ी और रस्सी नहीं है, ये हमारी डोर है। डोर माने शक्ति, ताकत है। अब वो 3 रंग सत्य, हिंसा, प्रेम का है। ये तो इन लोगों ने मालूम नहीं, क्योंकि ये लोग अपने हंसास्थल को तो रंग नहीं पाए। वही कपड़ा रंग के रोज ऐसा किया, बस लड्डू बांटा, प्रसाद बांटा, बस हो गई कुर्बानी। यही कुर्बानी कहानी बना के रखे हो। कुर्बानी कुर्बानी है। मैं ये सब लोगों के कानों तक पहुंचा दूंगा कि कुर्बानी और कहानी में कितना अंतर है। तुम कहानी में मत फंसो, कुर्बानी में आओ। अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह की कुर्बानी करो, ईर्ष्या राग द्वेष की कुर्बानी करो। कुर्बानी का मतलब कोई शरीर नष्ट कर देना नहीं होता। जो समझोगे नहीं तो फिर फंस जाओगे। ऐसे लोग भ्रमित हो गए बेचारे, अपना नुकसान कर बैठा। तो समय से समय को जानना और समय से समय को समझना और समय से अपने आप को बदलना, यही तो ज्ञान है, यही बुद्धि है। यही आपको करना चाहिए। आप बदल नहीं पाए हो, खाली समय की बात चिल्लाते हो। कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, तो कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा? तुम्हारे से भी गया ही नहीं और न तुम्हारे में आया है। तो ये कहने से नहीं होगा, वो करना पड़ेगा। इसीलिए देरी है, बाकी देर कुछ नहीं। मेरी तरफ से कोई देर नहीं। मेरी तरफ से सब संगठन व्यवस्था सब तैयार है। आप लोग उसके लायक बन जाओ, ये ले लीजिए। ये कोई साथ लेने जाने वाली चीज़ थोड़ी है। जो देश समाज की है वो देश समाज के लिए रहेगी। कोई साथ कुछ भी आप ले नहीं जा सकते। इसी बात को समझ लो। तो ये ज्ञान भी ले जाने वाला नहीं है, यहीं के लिए। और ज्ञान शक्ति भी यहीं के लिए है। शरीर और शरीर शक्ति यहीं के लिए है। अगर यहीं लगा दो, वही अमर हो जाते, वही अमर हो जाते। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। चलो सब लोग, मैं भी चलूँगा। वहीं प्रसाद वितरण होगा। ये वही प्रसाद पैक कर लो, वहीं ले चलो, सबको पकड़ा दिया जाएगा।
आइए शहीदों आओ। देखो ये वीर शहीद हैं, अभी इनको कोई नहीं जानता, बल्कि सब हमसे भी लोग कहते हैं कि वो स्वाधीन भारत वाले तुम्हारे पास आते हैं, नहीं तुम स्वाधीन नहीं हो, तुम स्वाधीन हो नहीं, तुम गुलाम हो, इसीलिए तुम कहते हो स्वाधीन। अरे कहो हम सब स्वाधीन हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब आज़ाद हैं अपने अच्छे काम को करने के लिए। अच्छा अपना न्याय, अपनी व्यवस्था पाने के लिए हम सब आज़ाद हैं, और यही आज़ादी हमारी छीन ली गई तो हम पराधीन हो गए। अब कुछ लोग जानते हैं, वो कहते हैं, लेकिन तुम उनकी बात मानते नहीं, कहते वो स्वाधीन भारत है। हमने कहा तुम कौन से गुलामी भारत के हो? तुम गुलामी भारत के हो ना, तुम्हें नहीं समझ में बात आ रही। वो भारत वाले हैं ही नहीं, वो भारत के ही नहीं है। अगर भारत के हो तो भारत के लिए कुर्बानी होनी चाहिए, अगर राष्ट्र हो तो राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। तो गीत तो गाते हैं अंग्रेजों का, जनगण मन अधिनायक कोई भारत भाग विधाता, जिसने गुलामी में रखा पौनो 200 वर्ष देश को, आज उनको भाग विधाता हम कह रहे। सम्राट तो मुख्य है, सम्राटों को समझना मुश्किल है। किडनैप यार कौन कर सकता? फिर वही बात तुम लोग, कोई नहीं करने, उनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, वो हवा तक नहीं लगेगी, हवा तक पकड़ना बहुत दूर है, हवा तक नहीं लगेगी। वो किसी के हाथ आने वाले नहीं है। कोई कहे कि हम ये पकड़ लिया, वो किसी के हाथ लगने वाले, वैसा महापुरुष जो किसी के हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ चलो, बिल्कुल नहीं डरते। अगर डरता होता तो मैं इस तरह का कोई कह रहा हूँ मन से, खुले मन से कोई कह रहा ऐसा, सब बताइए। प्रभु जी